नमस्कार। बिहार चुनाव की नंबर 1 डिबेट शो में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ संतोष गंगवार। बिहार चुनाव का रंग अब चढ़ने लगा है, लेकिन महागठबंधन में सीट बंटवारा फाइनल ना होना चुनावी रंग को फीका कर रहा है। आज भी महागठबंधन में फुल ड्रामा होता रहा। सीट बंटवारे का अंक गणित आज भी अनसुलझा रहा। मुकेश सहनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई और टाल भी दी। अब तक किसी के पास कोई ठोस जानकारी नहीं है कि महागठबंधन में कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। हालांकि पार्टी सिंबल सभी दल खूब बांट रहे। उधर एनडीए में सीट बंटवारा भी हो चुका है और एनडीए के सभी घटक दलों ने सभी 243 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया। साथ ही आज से चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया गया। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दरभंगा में चुनावी ताल ठोकी, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहरसा और दानापुर में चुनावी सभा को संबोधित किया, चुनाव प्रचार किया और विकास वर्सेस बुर्के का जिक्र कर सियासी तापमान भी बढ़ा दिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहनलाल यादव ने भी प्रचार के दौरान बिहार के विकास का खूब बखान किया और मोदी नीतीश की जोड़ी की जमकर तारीफ भी की। उधर महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर पार्टियों के अंदर कलह है और बाहर कार्यकर्ताओं का सब्र जवाब दे रहा है। कल पटना एयरपोर्ट पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश श्याम, चुनाव प्रभारी कृष्णा लावरू और शकील अहमद को कार्यकर्ताओं के गुस्से का सामना करना पड़ा। तब यह भरोसा दिया गया कि अगले कुछ घंटों में तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन सीट शेयरिंग की पहली अब भी अनसुलझी। ऐसे में कुछ सवाल हैं। सबसे पहले जरा सवाल स्क्रीन पर डाले जाए। गठबंधन की तैयारी में किसका पड़ रहा भारी? गठबंधन जो तैयारी का दावा कर रहा है, तो गठबंधन की तैयारी में किसका पड़ रहा भारी? महागठबंधन में अनबन, कब तक डील डन? एनडीए में ऑल सेट या अब भी कोई अपसेट? और सोशल इंजीनियरिंग से होगी एनडीए की जीत, नीतीश की वापसी या तेजस्वी पलटेंगे बाजी? तो चलिए मेहमानों से भी आपका परिचय करा देते हैं। सत्ता पक्ष से हमारे साथ जेडीयू से नवल शर्मा और बीजेपी से नीरज कुमार जी जुड़ रहे हैं, तो वहीं विपक्ष से कांग्रेस के प्रवक्ता शिशिर कौंडिल और सीपीआई एमएल से कमलेश शर्मा जी जुड़ रहे हैं। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार सरोज सिंह भी इस डिबेट का हिस्सा हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल शिशिर जी आपसे, एनडीए के 243 उम्मीदवारों का ऐलान हो गया है, जानकारी है आपको? जी अभी नहीं हुआ है, वो लोजपा ने पूरे उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। ये जो अभी आपको शायद जानकारी नहीं है कि एलजेपी रामविलास ने भी अपने 29 उम्मीदवारों की जो आखिरी लिस्ट थी वो थोड़ी देर पहले जारी की है और 243 उम्मीदवारों की का ऐलान हो चुका है। और आपकी तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी मुकेश सहनी की ओर से, वो भी रद्द हो गई। नहीं देखिए संतोष जी, क्या है कि हम लोग पूरी तरह से क्लियर हैं। बेसिकली कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि कोई भी जो बिहार में धर्मनिरपेक्ष वोट है वो इधर उधर न जाए, और इसके लिए हम लोग लगातार बातचीत कर रहे थे और बातचीत अंतिम दौर में थी और लगभग ऑलमोस्ट फाइनल है। हम लोगों ने भी कई सिंबल्स जो है वो दिए हैं और हमारे कैंडिडेट नॉमिनेशन फाइल करने के लिए उनको कहा गया है। तो ये बात है। दूसरी बात ये कि मुकेश सहनी जी का जहाँ तक सवाल है, तो मुकेश सहनी जी भी उसी लाइन पे हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि आपके चैनल के माध्यम से हमने खबर देखा है और भी कई पोर्टल्स पे खबर चली कि मुकेश सहनी जी कभी 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, लेकिन ये सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके रद्द हुए ऑलमोस्ट। तो कुल मिलाकर के आप इस घटनाक्रम से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि महागठबंधन में सब कुछ पॉजिटिव वे में है, ऑलमोस्ट फाइनल प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द होना पॉजिटिव कैसे हो सकता है? कईयों को तो सिंबल शिशिर जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द होना पॉजिटिव कैसे हो सकता है? वो आकर ये कहने वाले थे कि कितनी सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे या कितनी सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। पहले 12 बजे, फिर 4 बजे। मैं तो उम्मीद कर रहा था डिबेट शुरू होने से पहले वो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी। अभी जैसे ही मैंने आपसे सवाल किया, मुझे खबर मिली कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज रद्द कर दी गई है। मैं वही बता रहा हूं संतोष जी, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला था, शायद आप लोग इस ताक में थे, यानी कह लीजिए मीडिया ये ताक में थी कि कुछ मसाला मिलेगा, लेकिन उस मीडिया के अपेक्षा पे उन्होंने पानी फेर दिया मुकेश सहनी जी ने।
तो कुल मैं इसको मिलाकर दूसरी के तरह आप से ये देख रहा समझिए हूं, कि आप प्रेस नेगेटिव देख रहे हैं, मैं कॉन्फ्रेंस रद्द पॉजिटिव होना- देख रहा था। मुझे लगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो वो ये ऐलान कर देंगे कि महागठबंधन में उनको कितनी सीटें मिली हैं और कांग्रेस के हिस्से कितनी सीटें गई, ये हम नहीं तो- आज सुन लेंगे उनके मुंह से। वही क्यों लेकिन शायद आप नहीं, उल्टा चश्मा संतोष देख जी, रहे हैं और वही मैं केवल उल्टा चश्मा ऐलान देख रहा, क्यों पता नहीं करते? क्या है। नवल जी, ये प्रेस Basically- कॉन्फ्रेंस basically रद्द हो देखिए, जाना नहीं, मैं- महागठबंधन के लिए पॉजिटिव कैसे हुआ? नहीं, मैं कंप्लीट कर लूं उसको संतोष जी, जी, बस जी। मुश्किल से 10 सेकंड में लूंगा। जी, जी, जल्दी से। बेसिकली क्या है ना कि पॉजिटिव इसलिए कि केवल मुकेश सहनी ही ऐलान क्यों करते। मुकेश सहनी पार्ट है ना महागठबंधन के, तो ऐलान तो सब लोगों को बैठ के करना था। मुकेश सहनी चूंकि इंडिविजुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए थे, तो आपके अपेक्षा को मैं समझ पा रहा हूं किस प्रकार से आप जो है भाई, चूंकि देखिए टीआरपी का खेल है मीडिया का, तो वो तो अपना करेगा ना। और सर, कुल हम मिलाकर खबरें के दिखा वो देते खबर हैं और दिखती भी सच्ची खबरें आपके, दिखा देते हैं, उस पर भी चैनल टीआरपी आ जाती लेकिन है। कुल मिलाकर के सब कुछ पॉजिटिव है संतोष जी। हाँ। सब कुछ ऑन ट्रैक है और बहुत जल्द आपको खबर मिल जाएगी। ठीक है, इसी बीच एक खबर भी आ रही है पटना से, बड़ी खबर। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष हैं मंगनीलाल मंडल, उन्होंने बयान दिया है कि महागठबंधन में सब ठीक है। मुकेश सहनी की नाराजगी की खबर हमें नहीं मिली है, उन्होंने सब कुछ स्वीकार किया, तो नाराजगी किस बात की है, ये मंगनीलाल की ओर से बयान आया है। नवल जी, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चली है, अब ये जो बयान आ गया आरजेडी की ओर से, और अभी शिशिर जी भी जो दलील दे रहे थे, इन सबको मिलाकर अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं लग रहा कि महागठबंधन में जो खिचड़ी पक जानी चाहिए थी अब तक, वो अभी तक पकी नहीं है? देखिए, आरजेडी और कांग्रेस, समस्या कहां छिपी है। आरजेडी और कांग्रेस लंबे वक्त से सत्ता से दूर है। सत्ता पाने की व्याकुलता रह रहकर प्रकट हो जा रही है। अगर उद्देश्य सकारात्मक रहता, उद्देश्य पवित्र रहता, उद्देश्य यह रहता कि बिहार के विकास के यज्ञ में हम भी अपना कंट्रीब्यूशन दें, तब शायद यह समस्या नहीं आती। लेकिन लक्ष्य सबका एक ही है कि बिहार को कैसे लूटा जाए। चूंकि लूट की परंपरा रही है। सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी जी कुशल नाविक हैं और वो देख रहे हैं कि मैं जिस नाव की सवारी करने जा रहा हूं, उस नाविक के कप्तान का ही अभी कोई पता ठिकाना नहीं। जिस जहाज का कप्तान अभी तय नहीं हुआ है, उसकी सवारी करना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। अब वो जहाज डूबेगा या उतरेगा, जहाज पूरब जाएगा पश्चिम जाएगा, तो मुकेश सहनी भी पशुपेश में है। और मुकेश सहनी जी के बार्गेनिंग इतिहास से सारे लोग परिचित। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु यह कि अब तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष तक के साथ मारामारी हो रही है। पटना एयरपोर्ट पर कैसी दुखद घटना हुई, मैं भी इसकी घोर निंदा करता हूं। तो आंतरिक विस्फोट भी चरम पर है। मुकेश सहनी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस को टाल दिया गया, तो उनके कार्यकर्ताओं के बीच में आपस में कैसी मारपीट हुई, यह भी सबने देखा। तो देखिए, है क्या कि महागठबंधन में जितने भी सहयोगी दल हैं, खासकर कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल, कौंडिल्य जी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तो जाहिर सी बात है कि प्रवक्ता धर्म का निर्वहन करना इनकी मजबूरी बन जाती है और अपनी पार्टी की कमियों को ढकना भी इनके लिए एक नियति बन जाती है, मजबूरी बन जाती है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस दोनों को ही एक दूसरे पर भरोसा नहीं है। न तो राजद को कांग्रेस पर भरोसा है, न कांग्रेस को राजद पर यकीन है, और जनता को इन दोनों में किसी पर यकीन नहीं है। तो सोचिए जरा कि जो पार्टी एक दूसरे सहयोगी दल का अभी तक विश्वास नहीं जीत पा रही है, ये लोग बिहार की जनता का विश्वास कैसे जीत पाएंगे। इनके बीच में कुर्सियों के लिए, जो सीटों के लिए जो मारामारी हो रही है, बिहार की जनता उसकी साक्षी बनी हुई है। वही इनके बरक्स, महागठबंधन के बरक्स देखिए, एनडीए में सीटों की घोषणा हो गई। न केवल घोषणा हो गई, बल्कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी चुनाव प्रचार अभियान में निकल चुके हैं और एनडीए के सारे कार्यकर्ता ग्रामीण क्षेत्रों में बैठकें कर रहे हैं और चुनाव की मजबूती से तैयारी कर रहे हैं। तो एक बात तो दिख रहा है कि ये लोग चुनाव के पहले ही आधी लड़ाई हार चुके हैं। दूसरी बात है कि देखिए, जहां ना कोई पॉलिसी होती है, ना कोई लीडरशिप होता है, वहां ऐसे ही अराजकता का आलम होता है। इन लोगों ने एसआईआर के मुद्दे पर जो हाय तौबा मचाई, उसे पूरे बिहार ने देखा। अब देखिए, तो इनके पूरे डिस्कोर्स से, इनके पूरे राजनीतिक विमर्श से रोजगार, शिक्षा, विकास, ये सारे मुद्दे गायब हैं।
और अभी केवल सीटों के लिए मारामारी ही इनके पॉलिटिकल डिस्कोर्स के सेंटर में आया हुआ है। तो बिहार की जनता सारी चीजों को बड़ी बारीक से देखती है। बिहार को यूं ही राजनीतिक आंदोलनों का जन्मदाता नहीं माना जाता है, क्योंकि बिहार के लोग राजनीतिक रूप से बड़े परिपक्व होते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि यह गुत्थी सुलझने वाली है, क्योंकि अहम की लड़ाई है। राहुल गांधी जी को लगता है कि मैंने बिहार में आकर 15-20 दिन मेहनत किया तो मुझे उचित भागीदारी मिलनी चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल ऊपर से बोलती है कि कांग्रेस हमारी सम्मानित सहयोगी है, और भीतर से अंदर खाने में बोलती है कि कांग्रेस हमारे लिए बोझ के समान है। तो कांग्रेस की बिहार में क्या संगठनात्मक उपस्थिति है, कांग्रेस की जमीनी पकड़ क्या है, इससे सारे लोग वाकिफ हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारे मुद्दे हैं जो दोनों दलों के बीच सीट शेयरिंग में बाधक बन रहे हैं। ठीक है, बीजेपी प्रवक्ता का रुख करूंगा मैं। एक अंतिम बात जी कि अब देखिए, अराजकता का आलम ऐसा है कि बछवाड़ा सीट पर कांग्रेस ने भी टिकट दे दिया और सीपीआई ने भी टिकट दे दिया। अब सोचिए जरा, फ्रेंडली फाइट की स्थिति वहां पैदा हो गई है। तो ये पूरा महागठबंधन जो है, मुझे कहने में, चूंकि मैं अलोकप्रिय शब्दों का इस्तेमाल करने से थोड़ा परहेज करता हूं, तो मुझे लगता है कि ये भानुमति का कुनबा है जो चुनाव के पहले ही लगभग बिखर चुका है। जी ठीक है। नीरज जी, क्या महागठबंधन में भरोसे की कमी है, एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं? और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अब रद्द कर दी गई, 2 बार समय बदल कर, तीसरी बार में फाइनल खबर आ रही है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द हो चुकी है। बिल्कुल, महागठबंधन महाभंग बंधन के दौर से गुजर रहा है। संतोष जी, इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अब यहाँ बहुत तमाशा देखने को मिलेगा, और मुझे तो बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि मुकेश सहनी जी, जो कि अपने आप को निषाद समाज का नेता कहते हैं, इतना अपमानित होकर भी उस गठबंधन में कैसे बने हुए हैं। कोई कौड़ी का भाव उनको इन लोगों ने नहीं दिया, डगरा का बैगन बना के छोड़ दिया, इधर का छोरा इधर का छोरा। दरअसल इसमें कसूर मुझे सीट बंटवारा नहीं हुआ है, तवज्जो मिल रही नहीं मिल रही, क्या जानकारी अभी इंटरनल? सीट बंटवारा नहीं हुआ, उसमें तो कांग्रेस का भी नंबर है, उसमें तो लेफ्ट का भी नंबर है, किसी को नंबर नहीं दिए गए कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। यही तो महागठबंधन का स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण है कि अभी तक किसी भी सीट का फैसला नहीं हुआ है, और लोग टिकट वहां बांट रहे हैं, सिंबल बांट रहे हैं। वही हमारे एनडीए में देखिए एक मजबूत छत्र माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के छतरी के नीचे सभी दल एकजुटता के साथ जुड़े हुए हैं, जहां गद्दारी की, धोखेबाजी की, अविश्वास की कहीं कोई संभावना नहीं। लेकिन महागठबंधन में सिर्फ गद्दारी, धोखेबाजी, अविश्वास, यही सब देखने को मिल रहा है। कोई अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बात करता है। कोई बछवाड़ा का सीट में बेगूसराय का रहने वाला हूं, वहां बछवाड़ा से कांग्रेस ने गरीबदास को सिंबल दिया, और वहीं लेफ्ट ने अवधेश राय को सिंबल दे दिया। मुझे लगता है कि कल तक मटिहानी में भी, बेगूसराय की मटिहानी में भी कमोबेश यही सीन देखने को मिलेगा, वहां भी लोग तैयारी में हैं। तो इनका कुछ भी तय नहीं है, ना इनकी नीति है, न नीयत है, सिर्फ सत्ता लोलुप्त लोग हैं, कुर्सी लोलुप्त लोग हैं। इनका हश्र, मैं शुरू से कहता था आपके चैनल पर कि चुनाव तक ये गठबंधन नहीं चलेगा। मुकेश सहनी जी कम से कम जिन 4-5 सीटों पर लोगों से कुछ कमिटमेंट किए थे, कुछ बात की थी, उनके परिवार के लोगों को भी लड़ना था, वहां तो आरजेडी और कांग्रेस ने सिंबल बांट दिया। दरअसल ये कांग्रेस की सोची समझी राजनीति है छोटे दलों को समाप्त करने की, उस दिशा में ये लग गया है। आज कांग्रेस इनको समाप्त करने में लगा हुआ है, इनको कहीं का नहीं छोड़ा। और उसके बाद देखिए कांग्रेस आरजेडी को समाप्त करेगा, और कांग्रेस ने तो आरजेडी का मुद्दा हड़पने का प्रयास किया ही पूरे चुनाव में कांग्रेस ने प्रयास किया है। तो कांग्रेस की शुरू से नीति रही है कि जो छोटे दल उनके साथ में आते हैं उनको वो समाप्त करना जानते हैं, समाप्त करना चाहते हैं। ठीक है नवल जी, जल्दी से अपनी बात कहिएगा, उसके बाद मैं आ रहा हूँ सीपीआई-एमएल के प्रवक्ता की तरफ। जी जल्दी से, बस एक मिनट में समझूंगा। देखिए, मैंने माननीय मुकेश सहनी जी के बारे में बोला कि पिछले बार भी कैसे बार्गेनिंग इन लोगों ने किया था मुकेश सहनी जी के साथ, ये सारे लोगों ने देखा। मुकेश सहनी जी का अपना एक मजबूत क्षेत्रीय और जातीय आधार है। मुकेश सहनी जी सम्मानित नेता हैं, और मुकेश सहनी जी के साथ राष्ट्रीय जनता दल के नेता जिस कदर दुर्व्यवहार कर रहे हैं और उन्हें मात्र सांकेतिक सीटें देकर उन्हें समेटना चाह रहे हैं, तो मुकेश सहनी जी का समाज भी इस सारे अत्याचार को देख रहा है, और राष्ट्रीय जनता दल के दोहरे चरित्र को भी लोग देख रहा है। ठीक है कमलेश जी, ये किस तरह का गठबंधन है? आपकी संख्या क्या है? अभी तक आपको जानकारी नहीं है। आप कितने सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे, आपको जानकारी नहीं है। और आपको ये तो शायद जानकारी होगी, इतना तो मैं समझ पा रहा हूं, कि कल नामांकन का, पहले फेज के नामांकन का आखिरी दिन है। बिल्कुल संतोष जी, आपका कहना सही है। हमारे जितने उम्मीदवारों को नामांकन करना है, तो सारा नामांकन का प्रक्रिया हम लोगों ने पूरा कर लिया है, और हम लोग अपना समय से हिसाब से, जहां तक मेरे पास आंकड़े हैं, सीपीआई-एमएल के 18 उम्मीदवारों को सिंबल मिला है,
और 6 उम्मीदवारों को सीपीआई के सिंबल मिला है। क्या यही 24 लेफ्ट के उम्मीदवार होंगे? इससे ज्यादा पहले फेज में सीटें नहीं मिल रही आपको क्या? और लोगों के बारे में तो संतोष जी मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन अब तक हमारी पार्टी ने अपने 20 कैंडिडेट को हम लोगों ने अपना टिकट दे दिया है और अपने अपने क्षेत्र में चले गए हैं। मैक्सिमम लोगों ने नामांकन कर दिया है, 1-2 लोग बचे हुए हैं, वो कल अपना नामांकन कर देंगे। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि अभी जो पीड़ा ये भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता लोगों को मुकेश सहनी जी के प्रति है, तो इस बारे में साफ कहना चाहता हूं कि जैसी बात आपने कही कि मुकेश सहनी जी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस को लगातार रद्द किया जाना, यह एक सकारात्मक संकेत है। सकारात्मक संकेत यह है कि बात बन गई, अब आपस में कोई दुराव नहीं रहा, कोई छिपाव नहीं रहा, आपस का जो मनमुटाव है वो सब खत्म हो गया है। और अभी जदयू के प्रवक्ता, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जब करने वाले थे पहले 12 बजे फिर 4 बजे, तो वो महागठबंधन से अलगाव को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे? नहीं, अब वो महागठबंधन से उनकी बात संतोष जी हो चुकी है और अब वो महागठबंधन के ही पार्ट रहेंगे। मतलब जो बात इशारा तो यही ना कि 4 बजे तक वो नाराज थे महागठबंधन से, और 4 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द की गई है उसके बाद अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द की गई है, इसका मतलब इस बीच में उनको मना लिया गया है, यही मैसेज दे रहे हैं आप? बिल्कुल मैं कहना चाहता हूं और मैं कहना चाहता हूं, मेरी बात को सुनी जाए। वह कि अभी मुकेश सहनी जी के बारे में बोलने दीजिए, नीरज जी बोलने दीजिए, नीरज जी बोलने दीजिए, जल्दी से बात करेंगे अभी, उसके बाद मैं जाऊंगा सरोज सिंह के पास। किसी तरह उनको रोका गया। ये भाजपा के प्रवक्ताओं को, भाजपा और जदयू के प्रवक्ताओं को ही बैठा करके बुलवाइए। अगर आप ऐसे ही डिस्कशन चलाना चाहते हैं तो भाजपा और जदयू के प्रवक्ताओं को बैठाइए। आजू बाजू बैठे हुए किसी एक की आवाज में डाउन नहीं करा सकता, को बैठाइए, इन्हीं लोग से बात करवाइए। ठीक है कमलेश जी, नाराज नहीं, आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए। हम लोग को बुलाने की क्या जरूरत है? कमलेश जी आप नाराज होने लगे। क्यों जवाब दूं मैं आपको? मैं कहता हूं कि जब नीरज जी बोल रहे थे, नवल जी बोल रहे थे, तो क्या हम लोगों ने कुछ कहा? कमलेश जी मैं भी आपके ब्याह पर उनको शांत होने की, आपके ब्याह पर उनको शांत होने के लिए कह रहा हूं। आपको बोलने का अधिकार कैसे है? आपको बोलने का इजाजत किसने दिया? ठीक है कमलेश जी, आप कंठ की लंठाई करते हैं या आपको कमेंट करने की आदत है या कमेंट करने की आपको इजाजत है? कमलेश जी गुस्सा नहीं, आप अपनी बात को रखिएगा प्लीज, मैं समय दे रहा हूं ना आपको जी। देखिए ये लोग ये एक राजनीतिक अहंकार है और अहंकार किसी का चलता नहीं। जो बात मैं कहना चाहता हूं कि अभी जो ये मुकेश सहनी जी के प्रति बहुत ही सहानुभूति दिखा रहे हैं कि बड़ा कुशल नाविक है, ये कुशल नाविक तो आप ही के पास थे 2020 में। इस कुशल नाविक के साथ आपने क्या किया, यह क्या व्याख्या करने की जरूरत है? आपने उनको सड़क पर ला दिया, तमाम विधायकों को अपने पास रख लिया, उनको सड़क पर ला दिया। आप जो कांग्रेस के ऊपर ये लोग या राजद के ऊपर जो छिटाकसी कर रहे हैं, ये बोलने वाले कौन होते हैं? ये लेकर के कल इनके नेता लेकर के उड़ रहे थे, उपेंद्र कुशवाहा को दिल्ली जा रहे थे, वहां मना रहे थे। ये छोटे दलों की बात करते हैं, छोटे दलों के साथ चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा जी हों या जीतन राम मांझी। ठीक है मेरे पास थोड़ा समय कम है, मैं सरोज जी के भी पास जाऊंगा, कमलेश दोबारा से भी आऊंगा आपके पास, है ना? मैं नहीं देखिए, बोलने दीजिए। आप इन लोगों को भरपूर समय देते हैं। मैंने तो सबसे ज्यादा समय अभी तक आपको दिया है, प्लीज अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा। इस तरह के आरोप ठीक नहीं है। नहीं बिल्कुल नहीं दिए हैं। सबसे कम समय मैंने शिशिर जी को दिया है और शिशिर जी सबसे ज्यादा मुस्कुरा रहे हैं। ठीक है कमलेश जी, बात अपनी जल्दी से रखिएगा, उसके बाद सरोज जी के पास जा रहा हूं मैं। ये हाँ, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये दूसरे दलों पर तो आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अपने सत्ता में आने के लिए ये जितने तरह की जोर आजमाइश कर रहे हैं, जितने तरह के गलत तरीका अख्तियार कर रहे हैं, ये संजय जायसवाल, दिलीप जायसवाल, मुरेठा चौधरी, मंगल पांडे, इन पर कैसे कैसे गंभीर आरोप लगाए गए। इन आरोपों के बारे में इन लोगों ने क्या कहा? ये ऐसे सत्ता लोलूप हैं जो सत्ता लोलूप लोग किसी भी स्तर तक जा सकते हैं और किसी स्तर तक जाकर समझौता कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं सरोज जी के पास जा रहा हूं। सरोज जी, ये जो महागठबंधन की स्थिति बनी हुई है, बस एक अभी थोड़ी देर पहले तक वो नाराज थे। बस एक लाइन, इसी नीतीश कुमार को ठंडा करने के लिए इन लोगों ने हनुमान जी का सहारा लिया और अभी हनुमान जी को कहां लाके खड़ा कर दिया। नीतीश कुमार जी ने जो है आएंगे आपके पास, दोबारा से भी आएंगे डिबेट में, एक ही बार में सारा
फिर ठीक मैं है इंटरप्ट करूंगा। सरोज जी, और बीच में नहीं, मर्यादित नीरज जी, वक्त मैं आऊंगा बोलेंगे आपके तो फिर मैं पास। interrupt करूंगा। समय खराब हो जाता है, जो समय मिलना चाहिए, बंटना चाहिए, वो इस तरह की बहस में खराब हो जाता है। सरोज जी, मेरा सवाल यह है कि महागठबंधन में जो स्थिति है, अभी तक 4 बजे तक मुकेश सैनी को नाराज बताया जा रहा था, अब यह खबर आ रही है कि उनको मना लिया, यहीं पर बैठे प्रवक्ता बता रहे हैं कि उनको मना लिया गया है, वो महागठबंधन का ही हिस्सा रहेंगे। ये जो स्थिति है, कल पहले फेज का नामांकन क्लोज हो जाएगा, आखिरी दिन है, ये क्या महागठबंधन के लिए आदर्श स्थिति बनती हुई नजर आ रही है? वाली स्थिति नहीं है बिहार के चुनाव में। कल पहले फेज का नॉमिनेशन का अंतिम दिन है। न केवल एनडीए महागठबंधन बल्कि एनडीए की भी तो वही स्थिति है। जब से ये चुनाव अनाउंसमेंट हुआ है, सीट शेयरिंग को लेकर क्या हुआ है, बिहार की जगहसाई हो रही है दोनों गठबंधनों का। आप 243 सीट बांटने में आपने क्या नहीं किया, क्या किस किस तरह का नाटक नहीं हुआ। एक पैर दिल्ली, एक पैर पटना, एक पैर बातचीत कहीं किसी से, किसी की बातचीत, कोई रूठ रहा है, कोई मना रहा है, कोई एक तरह की स्क्रिप्ट पढ़ रहा है। आज फाइनली एनडीए ने अपना 243 का लिस्ट चिराग ने जारी कर दिया, जो आप दिखा भी रहे अपने स्क्रीन में, वो पूरा हुआ। मुकेश सहनी तो केवल एक मोहरा है, आरजेडी और कांग्रेस के बीच तो एक प्यादा है। इनका रोल अब तो और लिमिटेड होने वाला है। वो तो अपने आप को 60 से गिनती डिप्टी सीएम का कैंडिडेट बता रहे हैं, वही वो हम मोहरा उसी थोड़ी पे आ समझ रहे रहे थे। उस संतोष भाई उसी पर आ रहे थे। 60 से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की, 60 और डिप्टी सीएम का पद। आज की स्थिति में 8 से 10 सीटों तक ये लिमिट हो गए। अभी थोड़ी देर पहले एक लिस्ट उनको दी गई है कि ये 8-10 सीटें हैं, इसको अगर आप मानते हैं तो मानिए, नहीं तो अपनी सेवा आपकी समाप्त मानी जाएगी। अब इसको आप मनाना कह सकते हैं तो इसको बोलिए कि हाँ वो मान गए। 7 सीट से जो बंदा चला वो 7 सीटों पर आके रुक गया, तो इसको मनाना हम कैसे कहेंगे। और डिप्टी सीएम की बात तो भूल ही जाए। वही कहानी एनडीए में भी हुई, कहाँ का सीट, कहाँ का सीट। एक रूपेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि सब सौहार्दपूर्ण वातावरण में हो गया, एक तरफ कहते हैं कि एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं है। अब स्थिति संतोष भाई देखिए, सब एक पॉइंट पर गौर करिए। अगर चुनाव लड़ने के लिए कोई आप शर्तें करते हैं, आपस में तालमेल करते हैं, अच्छी बात है, करिए, लेकिन आपको शर्तों को लिखित के रूप में देना पड़े का पद भी आपको एक चुनाव के बाद। ये कैसा गठबंधन है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को प्रेस रिलीज जारी करके बीजेपी कहती है कि आपको एक एमएलसी का सीट हम देंगे। क्या ये चुनावी गठबंधन है? क्या ये दिल का गठबंधन है? आप अधूरे दिल से, अधूरे मन से जंग लड़ने जा रहे हैं, क्या जीतिएगा। अभी बात कर रहे थे एक प्रवक्ता की 2 सीटों पर लड़ गए, कहीं बेगूसराय में एनडीए के। अब मुकदुमपुर में जब उतरेगा जीतन राम मांझी का कैंडिडेट, तब उसको क्या फ्रेंडली फाइट नहीं कहिएगा। उन्होंने तो घोषणा कर दी कि हम उतारेंगे कैंडिडेट अपना, बोल गया मुकदुमपुर में, वो क्या कहानी होगी। तो दोनों का तो यही हाल है। आप किसका नाम लेंगे आप? गठबंधन और महागठबंधन की तो जगहसाई हो रही पूरे देश पर। ठीक, कांग्रेस प्रवक्ता शिशिर जी की मैं तरफ जा रहा हूं। शिशिर जी, ये तो बड़ा स्थिति ऐसा नहीं है कि एनडीए में ही चिराग में और बाकी पार्टियों में थोड़ी सी ये फ्रेंडली फाइट, तो मुझे समझ में भी नहीं आता ये फ्रेंडली फाइट होती क्या है, कि वो भी अपने कैंडिडेट उतार रहे हैं महागठबंधन में, आप भी अपने कैंडिडेट उतार रहे हैं। ये फ्रेंडली फाइट तो मुझे समझ में नहीं आती, लेकिन ये स्थिति तो आपके साथ भी है ना। बछवाड़ा में कांग्रेस से गरीबदास को टिकट मिला हुआ है और लेफ्ट ने अवधेश राय को टिकट दे दिया है। मटिहानी से आरजेडी कैंडिडेट भोगो सिंह को भी टिकट मिल गया है और लेफ्ट उम्मीदवार राजेंद्र प्रसाद को भी टिकट मिल गया है। ये किस तरह की फ्रेंडली फाइट हुई? सीट बंटवारा तक तो ठीक है कि आपने सीट बंटवारे में आप अपना एक अंक रख रहे हैं, एक नंबर रख रहे हैं, लेकिन जहां पर कैंडिडेट उतार दिया गया, तो पहले तय हुए बगैर कैंडिडेट कैसे उतार दिया गया? देखिए बेसिकली क्या है संतोष जी की कुछ चीज़ें कन्फ्लिक्टेड हुई हैं और उस पर हमारे नेता जो शीर्ष नेतृत्व हमारा है वो बात कर रहा है और वो चीज़ें सुलझ जाएंगी। इसलिए तो मैंने कहा कि बस आज भर का इंतजार कीजिए, ये जो आज की रात है वो सब कुछ क्लियर करने वाली रात है। मैं दूसरी बात और बताता हूँ, अभी बहुत सारे आरोप संतोष जी लगाए गए कांग्रेस पार्टी के ऊपर और महागठबंधन के ऊपर।
अविश्वसनीय होने का आरोप लगाया गया, सत्ता लोलुप होने का आरोप लगाया गया, ये सब आरोप आए हैं सत्ता पक्ष की ओर से। तो मैं उसकी, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं जवाब दे दूं प्लीज जल्दी से। अब बेसिकली क्या है संतोष जी क्या है कि उपेंद्र कुशवाहा जी एक दिन पहले बयान देते हैं, एनडीए में ऑल इज नॉट वेल, ये उनका स्टेटमेंट था, और वो दिल्ली जाते हैं मिलने के लिए मान्यवर अमित शाह जी से, जो भारतीय जनता पार्टी के दूसरे सबसे बड़े लीडर हैं, और उसके बाद लौटते हैं तो ऑल इज वेल हो जाता है। लेकिन जरा समझिए, भारतीय जनता पार्टी पर उन्हें भरोसा नहीं रहा, और एक चिट्ठी आई जिसमें प्रदेश अध्यक्ष का सिग्नेचर था, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का, उसमें इनको राज्यसभा की सीट और एक एमएलसी की सीट्स के लिए कमिटमेंट दिया गया। तो वर्बल कमिटमेंट जो हो रहा था उस पे जो है उपेंद्र कुशवाहा जी का भी भरोसा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर नहीं था, रिटर्न कमिटमेंट लिया उन्होंने। समझ लीजिए कि कितनी विश्वसनीयता भारतीय जनता पार्टी की है, और कौन सत्ता लोलुप है, किस स्टेज पे जाकर के बात कर रहा है। तो कुल मिलाकर के जिसके अपने गठबंधन के साथी भी अविश्वसनीय मान रहे हैं, वो हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। ठीक है शिशिर जी, तो मैं आऊंगा आपके इनकी पास। तो इसी आदत बीच रही एक है बड़ी ना, खबर मिल दूसरे रही है के घरों में पटना से, इस झांकने वक्त की बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल का एक बयान आया है, कहा है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक है, मुकेश सहनी की नाराजगी की खबर हमें नहीं मिली, उन्होंने सब कुछ स्वीकार किया, तो नाराजगी किस बात की है, यह मंगनीलाल ने सवाल भी पूछा है। तो बड़ी खबर, महत्वपूर्ण खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, और मंगनीलाल मंडल ने क्या कुछ कहा है वो सीधे उन्हीं के शब्दों में सुनवा देते हैं। शादी की बात तो कोई हम लोगों के पास आई नहीं है जो नाराज है, आप लोग जैसा कह रहे हैं, आज मीडिया में आया है, आप ही लोग पूछ रहे हैं। उसके मामले में कोई जानकारी हम लोग को नहीं है कि वो तो सब एक्सेप्ट किया है, तो नाराजगी किस बात के लिए है। ठीक है शिशिर जी, छोटा सा कमेंट देना इस पर, जो मंगनीलाल ने कहा है सब कुछ एक्सेप्ट किया है मुकेश सहनी की बातों को, यानी कि 60 सीटें और डिप्टी सीएम का पद स्वीकार किया, इसका मतलब आरजेडी ने। छोटा सा कमेंट, उसके बाद आ रहा हूं जेडीयू के पास। नहीं, वो बेसिकली उनको आप ही के द्वारा खबर चलाई गई कि 14 सीटों के लिस्ट उनको दी गई है, और कमोबेश उस पर वो संतुष्ट हैं। बातचीत जो है वो फाइनल स्टेज में है, और सब कुछ जो है वो विद इन एन आवर आपको मिल जाएगा, उसका इंफॉर्मेशन भी आपको दे दिया जाएगा। मुझे बहुत ज्यादा उसमें समय की गुंजाइश नहीं दिखती है। नवल जी, एक मिनट है आपके पास। नवल जी जी, अगर सब कुछ सही है तो मुकेश सहनी जी सामने आकर क्यों नहीं बोल रहे हैं? मंगनीलाल मंडल जी ने जिस तरह से जवाब दिया उससे साफ लगा कि ये चीजों को टालने की कोशिश कर रहे हैं। आना चाहिए था मुकेश सहनी जी का आधिकारिक बयान आना चाहिए था, जिसका बिहार की जनता इंतजार कर रही है, ऐसा नहीं हुआ। तो यह पूरी तरह से ब्रेन वॉश और आई वॉश करने की कोशिश की जा रही है। पहली बात यह कि देखिए, अलायंस की राजनीति में सहयोगी दलों के बीच अधिकाधिक सीटों की प्राप्ति के लिए वैचारिक मतभेद एक स्वाभाविक सी बात है, लेकिन उसका एक स्तर होता है। अगर किसी गठबंधन सहयोगी को कोई असहूलियत होती है तो वह सामने आकर खुलकर अपनी बात कहता है। तो प्रत्येक अलायंस में कम से कम इतनी लोकतांत्रिक गुंजाइश होनी चाहिए कि सहयोगी दलों के आत्मसम्मान की रक्षा हो सके। महागठबंधन में तो वह भी नहीं दिख रहा है। वहां तो हर एक चीजों को ऊपर से ढकने का प्रयास किया जा रहा है। और अभी आपके एक विश्लेषक बता रहे थे, जो पत्रकार महोदय हैं, वो बता रहे थे कि उपेंद्र कुशवाहा को सीट दिया गया। देखिए, हर एक दल का, लोकतंत्र में हर एक दल चाहता है कि मेरी सीटों की संख्या ज्यादा से ज्यादा बढ़े, सदन में मेरी उपस्थिति ज्यादा हो, मेरी पार्टी ज्यादा से ज्यादा मजबूत हो। यह बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। तो सदन तो दो ही ना होता है, विधानसभा होता है और 6 या 7 राज्यों में विधान परिषद की भी व्यवस्था है। थोड़ा जल्दी से, तो इसको सत्ता लोलुपता से जोड़ देना, अरे महत्वपूर्ण यह है कि हमने अपने सारे सहयोगी दलों के साथ सहमति, सामंजस्य और आपसी सहयोग के आधार पर इस समस्या का समाधान कर लिया। और आप अभी तक कुछ नहीं कर पाए हैं, न तो नेता का चुनाव कर पाए हैं, न आप सीटों पर सहमति बन पाई है, न प्रचार अभियान। ठीक है नीरज जी, जल्दी से। तो दोनों अलायंस की अपेक्षा तुलना कैसे कर रहे हैं? देखिए महागठबंधन के अगर एक लाइन में डिफाइन करें तो दलित की पिटाई, निषाद की विदाई और महागठबंधन हो गया हवा हवाई। दरअसल इनकी जो एकता थी वो कच्चे घड़े की तरह थी
और मिट्टी का कच्चा घड़ा नदी में, चुनावी नदी में गिर गया और गिरते ही इनकी सारी एकता पानी में बह गई, चुनावी नदी के पानी में बह गई और ये तार तार हो गया। इनका एकता, झूठा दिखावापन सब इनका जनता के सामने आ गया, सतह पर आ गया, उजागर हो गया। और मुकेश सहनी के पास अब कोई, मुकेश सहनी ने भी जमीन छोड़ दिया था। वो सहनी समाज की राजनीति करते हैं, लेकिन टिकट देने की बारी में वो सहनी को हिस्सेदारी नहीं देते। तो सहनी के नाम पर वो राजनीति जरूर करते हैं, निषाद के नाम पर, लेकिन निषाद को राजनीति में भागीदारी वो नहीं देते। तो इसलिए उनको, आरजेडी कांग्रेस को ये मालूम था कि जमीन से कटे हुए लोग हैं और उनको कहीं का नहीं छोड़ा। आज अगर उनको 4 सीट, 5 सीट, 6 सीट ऑफर करेगी, उनके पास उसको स्वीकार करने के अलावा दूसरा कोई चारा उनके पास ऐसा नहीं बचा है। ये हाल घुटनों पर एक तरह से उनको ला दिया। अब निषाद समाज को सोचना है कि इतना अपमानित होकर के वहां रहना है या क्या तय करना है। निषाद समाज को सोचना चाहिए। निषाद समाज का अपमान पिछली बार भी तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के टाइम में किया था। यही मुकेश सहनी प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के भागे थे, फिर भाजपा ने गरिया लगाया था, क्योंकि हम सबका साथ, सबका विकास की बात करते हैं, सबको सम्मान देने की बात करते हैं, चाहे वो किसी भी। ठीक है, कमलेश जी रिएक्ट करना चाह रहे हैं। कमलेश जी भाजपा ने 1 मिनट में, एनडीए नहीं किया है। कमलेश जी 1 मिनट में। जी बस ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से भागे थे, भाजपा ने गले लगाया और जितना विधायक जीत करके गए थे उनको अपने में मिलाया। ये इन्होंने इसके साथ किया। दूसरी बात की अभी ये मुकेश सहनी जी के बारे में बोल रहे थे, ये दूसरे दलों के जातिवाद के बारे में बोल रहे थे, उनके बारे में, मुकेश सहनी जी के बारे में। लेकिन अपने ही इनके जो गठबंधन में जीतन राम मांझी जी हैं, 6 में 4 सीट अपने परिवार को, 6 में 4 सीट अपने परिवार को। इस पर आपका क्या कहना है? लोजपा में तो पूरे खानदाने भरे हुए हैं, उस पर आपका क्या कहना है? आप बोल नहीं पाते हैं। सही बात यह है कि आपकी सत्ता लोलुपता इस स्तर तक पहुंची हुई है कि आप अपने गठबंधन के नेताओं के, आपसे मिलने कोई नहीं गया, आप तमाम लोगों के दुआरी पर आपके बड़े बड़े नेता जाकर के नाक रगड़ते रहे, नाक रगड़वा दिया। और नवल भाई के जो जदयू के जो नेता हैं, जदयू के, फिर देखिए आदत खराब है, ये आदत से लाचार है, ये आदतन लाचार लोग हैं। ये भाजपा वाले, संतोष जी भाजपा वाले आदतन लाचार हैं, ये समय खराब हो सकता है। बिल्कुल नहीं सुधर सकते हैं। किसी प्रवक्ता के पास जाकर उनका स्टेटमेंट और ले सकता हूं, वो समय खराब हो जाता है। कमलेश जी जल्दी से अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा, उसके बाद आ रहा हूं वरिष्ठ पत्रकार की तरफ। बस मैं ये कह रहा हूं कि नवल भाई के पार्टी को तो पिछले ही बार निपटा दिया था हनुमान जी के तरफ से, लेकिन देखिए फिर ठीक है। सरोज जी जो स्थिति आप बनी हुई है बिहार की इस समय, आज की डेट तक, कल नॉमिनेशन होना है और आज की डेट तक जो स्थिति बनी हुई है उस पर आपका 1 मिनट में विश्लेषण। सरोज जी आवाज मिल रही मेरी? सरोज जी से मेरा संपर्क टूट गया है। सरोज जी आवाज मिल रही मेरी? 30 सेकंड का समय मुझे दे दीजिए सर। जी जल्दी से अपनी बात को रखिएगा। जी मैं कहना चाह रहा था कि ये बात करते थे कि हमारे पास कोई नहीं आए, हम सबके पास गए। साहब भाजपा बड़े दिल वाली पार्टी है और हमारे संस्कार हैं कि हम छोटे दलों को शुरू से आगे बढ़ाते हैं। मैं सरोज जी के पास गया था, नीरज जी आपकी आवाज सुनाई देने लगी मुझे। ठीक है नीरज जी जल्दी से रख लीजिए अपनी बात, उसके बाद शिशिर जी आ रहा हूं आपके पास। जी मैंने कहा कि भाजपा का ये संस्कार है कि वह छोटे दलों को भी सम्मान देता है। ठीक है शिशिर जी 20 सेकंड में अपनी बात रख लीजिएगा क्योंकि समय नहीं है मेरे पास। शिशिर जी बेसिकली भाजपा का संस्कार है चूड़ी खनकाने वाला, छाती पीटने वाला जो है वो संतोष जी। और नहीं, दुश्मनों की छाती पर दाल रगड़ने का हमारा संस्कार है साहब। ठीक है मेरे पास समय की कमी है, डिबेट को रोकना पड़ेगा। यही तमाम